भारती सिंह, जो हमेशा अपने मजाकिया अंदाज से सभी को हंसाती हैं, उन्होंने हाल ही में अपना ऐसा एक्सपीरियंस बताया जिसे सुनकर उनके फैंस भी चौंक जाएंगे। दरअसल हाल ही में भारती मनीष पॉल के नए शो में पहुंचे। इस दौरान भारती ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के खुलासे किए। भारती ने बताया कि कैसे कोऑर्डिनेटर्स उनके साथ गलत बिहेव करते थे। उन्होंने कहा, कई बार जो इवेंट के कोऑर्डिनेटर्स थे वो गलत बिहेव करते थे, मेरी बैक पर रब करते थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर मन में आता था कि ये तो मेरे अंकल जैसे हैं, तो मेरे साथ गलत क्यों करेंगे। भारती ने बताया कि अब वो समझती हैं कि वो सब गलत था। उन्होंने कहा, उस वक्त मैं ये सब चीज़ें नहीं समझती थी। इसके अलावा अब मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है जो पहले नहीं था। अब मैं कह सकती हूँ कि क्या दिक्कत है, क्या देख रहे हो, बाहर जाओ, हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त मुझ में हिम्मत नहीं थी। भारती ने अपने बचपन के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे उनकी मां ने मुश्किल दिनों का सामना किया। भारती ने कहा, मैंने देखा है कि कैसे कुछ लोग घर में आते थे और जो उन्होंने लोन दिया था उसके पैसे मांगते थे। वो मेरी माँ का हाथ तक पकड़ लेते थे। मुझे उस वक्त भी नहीं पता था कि वो उनके साथ गलत बिहेव कर रही हैं। एक बार तो किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया था। तब माँ ने कहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे पति नहीं हैं और मेरे बच्चे हैं, तो तुम ऐसा करोगे। भारती ने बताया कि उस वक्त उनकी मां की उम्र 24 साल थी। भारती ने बताया कि बचपन में उन्होंने उनके परिवार ने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है। पिता के निधन के बाद उनकी मां और एक बहन फैक्ट्री में काम करती थी और भाई एक दुकान में। इसके अलावा उनकी मां दूसरों के घरों में खाना भी बनाती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि घर में खाने के लिए सब्जी तक नहीं थी। भारती ने कहा, हम काली चाय और पराठे खाते थे या फिर रोटी और नमक। भारती ने आगे बताया कि उनकी मां माता रानी के दुपट्टे भी बनाती थी और घर में हमेशा मशीन की चलने की आवाज़ आती थी। यहाँ तक कि आज जब वो सेट के कॉस्ट्यूम रूम में जाती हैं तो मशीन की आवाज़ सुनकर घबरा जाती थी। उन्होंने कहा, मैं इस शोर में 21 साल तक रही और अब वापस उस शोर में नहीं जाना चाहती। हमने नमक की रोटी खाई है, लेकिन आज हम दाल, सब्जी और रोटी खाते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि हमारे परिवार के पास दाल तो हो खाने के लिए। मैं कभी अपने परिवार को पुरानी सिचुएशन में नहीं देखना चाहती।